पति करे विभाव, जैन बहुरी हुई उरदाहु। जो न मिले बर गिर जाए जोगु, गिर जड़ सहज कहे सब लोगु। सोई विचार पति करे विबाहु, जैन बहुरी हुई उरदाहु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। यदि पार्वती के योग्य बल मिला तो सब लोग कहें कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। ये स्वामी इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। असकै परि चरण धर शीसा, असकै परि चरण धर शीसा। बोले सहित स्नेह गिरीसा, मरु पावक प्रगटे ससि माही। नारद बचन अनिच्छा नाही, असकै परि चरण धर शीसा। बोले सहित स्नेह गिरीसा, मरु पावक प्रगटे ससि माही। नारद बचन अनिच्छा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमालय ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरौ सब, प्रिया सोच परिहरौ सब। सुमिरौ श्री भगवान राम, सुमिरौ श्री भगवान। पार्वती निरमय जयी, सोई करे हैं कल्याण सियावर। रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सीताराम। प्रिया सोच परिहरौ सब, सुमिरौ श्री भगवान। पार्वती निरमय जयी, सोई करे हैं कल्याण सियावर। रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सीताराम। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता पर देहु, तो अस जाए सिखावन देहु। करे सुत पुजै मिलहि महेशु, अन उपाहि न मिटहि कलेशु। अब जो तुम्हें सुता पर देहु, तो अस जाए सिखावन देहु। करो सो तप जय मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटय कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सर सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि ब्रस केतु। अस विचार तुम तजो असंका, सब भांति शंकर अकलंका। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि ब्रस केतु। अस विचार तुम तजो असंका, समय भांति शंकर अवलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निसंकलक है। सूर्यपति बचन हर्ष मन माही, गई तुरंत उठे गिरजा पाही। उमय बिलो के नैन भरी बारी, सहित सनिय गोद बैठारी। सुने पति बचन हर्ष मन माही, गई तुरंत उठे गिरजा पाही। उमय बिलो के नैन भर बारी, सहित सनिय गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारे बार लेत उरलाई, गद गद कंठ ने कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। बार लेत उरलाई, गद गद कंठ ने कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय में लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली,
सुने मात में दीख अस, सुने मात में दीख अस, सपन सुनायूं तो ही राम सपन सुनावूं तो ही। सुंदर गौर सुबि प्रबल अस उपदेश मोहि सियावर, रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सीताराम। सुने मात में दीख अस, सपन सुनावूं तो ही। सुंदर गौर सुबि प्रबल अस उपदेशों मोहि सियावर, रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सीताराम। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूं। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करे जाए तप शैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। मात पिता पुण्य मत भावा, तप सुख पद्र दुख दोष न सावा। करे जाए तप शैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। मात पिता पुण्य मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर ये बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तपवन रचय प्रपंच विधाता, तपवल विष्णु सकल जगत्राता। तपवल सम्मुख करय संहारा, तपवल से सुधरय मैं धारा। तपवल रचय प्रपंच विधाता, तपवल विष्णु सकल जग त्राता। तपवल सम्मुख करय संहारा, तपवल से सुधरय मैं भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगतों का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगतों का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करह जाए तप अस जी अजानी। श्रुत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरहि अहंकारी। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करह जाए तप अस जी अजानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायु गिरहि अहंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसने हिमवानु को बुलाकर वह सपन सुनाया। मात पिता बहुविधि समुझाई, मात पिता बहुविधि समुझाई। चली उमा तपिहित हरसाई, प्रिय परिवार पिता और माता। भय विकल मुख आवन बाता, मात पिता बहुविधि समुझाई। चली उमा तपिहित हरसाई, प्रिय परिवार पिता और माता। भय विकल मुख आवन बाता, माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद से राम ने आए तब, वेद से राम ने आए तब। सबई कहा समुझाहि राम तबई, सबई कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रही प्रबोध है पाई सियावर, रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सीताराम। वेद से राम ने आए तो सबई कहा समझाए, पार्वती महिमा सुनत रही प्रभु धय पाई सियावर, रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सीता। तब वेद मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। बंदौ बाल रूप सोहि राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ हजरे बिहारी। उरधर उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। अतिश कुमार न तन तप जोगु, पति पद सुमिर तजेउ संभोगु।
उलधर उमा प्राणपत चरना, जाय पिपन लागी तप करना। अतिश कुमार न तन तप जोगु, पति पद सुमिर तजेउ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगे। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्हें सब भोगों को दे दिया। नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी दीह तपय मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी दीह तपय मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी शुद्ध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर भी 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछ दिन भोजन बारे बतासा, किए कठिन कछ दिन उपवासा। बेल पाती मैं पर सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कछ दिन भोजन बारे बतासा, किए कठिन कछ दिन उपवासा। बेल पाती मैं पर सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। उन्हें पहरे सुखाने परना, उमय नाम तप भयो अपरना। देखी उमय तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भी गगन गंभीरा। पुण्य पह हरे सुखाने उपरना, उमय नाम तप भयो अपरना। देख उमय तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भी गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर आकाश ब्रह्मा वाणी हुई। भयो मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमार राम सुन गिरिराज कुमारी। परिहर दुसै कलेश सब, अब मिले हैं त्रिपुरारी सियावर। रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सीताराम। भयो मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमार। परिहर दुसै कलेश सब, अब मिले हैं त्रिपुरारी सियावर। रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सीताराम। हे पर्वतराज की कुमारी, तुम तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे सहज कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। असतप का हो न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अवर धरो ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुन जानी। असतप का हो न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब और धरो ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुच जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आप पिता बुलावन जब ही, हट पर हर घर जय हो तब ही। मिले तुम्हें जब सप्तऋषि सा, जाने तब प्रमाण बागीसा। आवे पिता बुलावन जब ही, हट पर हर घर जई हो तब ही। मिले तुम्हें जब सप्तऋषि सा, जाने तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना। और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हर्षानी। वहाँ चरित सुंदर में गावा, सुनो सम्मुखर चरित सुहावा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुना सम्मुखर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कई हुई। ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो।
जब ते सती जाहि तनु त्यागा तब ते शिव मन भयो विरागा जपै सदा रघुनायक